मैं भी बस नमाज़ पढ़ रही थी और इमोशनल हो गई बस दुआ करते करते। मेरा इरादा था मैं व्लॉग पहले शुरू कर लूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ। सवेरा का ना कान बंद हुआ हुआ था, मैंने आज सवेरा का कान खोल दिया। अब दर्द तो नहीं ना हो रहा, बिल्कुल भी सही हो गया। यहाँ पे बन रही हैं आज ड्रम स्टिक्स, उसकी रेसिपी आप लोगों को रिमशा देगी। मैं कपड़े प्रेस कर रही थी और मेरा जो है ना वो यहाँ से पेट सड़ गया है अब यहाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब लोगों का। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी थोड़ी सी हालत को आपने कर देना है इग्नोर। मैं बस अभी नमाज़ पढ़ के हटी थी। आज जुम्मा है, जुम्मा आप सब लोगों को बहुत 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 मुबारक हो। और मेरे लिए भी आपने बहुत सारी दुआ करनी है, अपने लिए भी बहुत सारी दुआ करनी है। और दुआ हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि कबूलियत का कोई भी टाइम हो सकता है। यू नेवर नो कि अल्लाह ताला किस टाइम जो है वो हमारी सुन ले। बेशक अल्लाह ताला तो बैठा ही सुनने के लिए हम इंसानों की। और बस मेरे लिए, मेरे नसीबों के लिए आपने बहुत सारी दुआएं करनी है और हमेशा मुझे दुआओं में याद रखना है। मैं भी बस नमाज़ पढ़ रही थी और इमोशनल हो गई बस दुआ करते करते। मेरा इरादा था मैं व्लॉग पहले शुरू कर लूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा जो है ना वो लेट शुरू कर रही हूँ। और सुबह सहरी वाला जो व्लॉग है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब मेरे जो है ना कुछ कपड़े शपड़े हैं प्रेस करने वाले, आज मैं जो है वो कर लूँगी और फिर उसके बाद जो है वो हम किचन का इंशाल्लाह काम करेंगे। बाकी ये है कि व्लॉग को आगे कंटिन्यू करने से पहले जो नया है पुराना है, अगेन फटाफट से जाके चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि मेरी एनर्जी और अच्छी हो जाए। जब मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, मेरे ज़्यादा व्यूज़ होंगे, तो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा एनर्जी से व्लॉग बनाऊँगी। मेरी शक्ल को इग्नोर कर रहा हूँ, मैं दुआ करते करते ना अल्लाह के सामने रो के आई हूँ अभी। तो बस अल्लाह ताला के सामने रोना चाहिए। मैं आप लोगों को ये भी एक एडवाइस करूँ, इंसानों के सामने रोते हैं तो वो तो आपका मजाक ही बनाते हैं। तो अल्लाह के आगे रोना चाहिए, ताकि वो हमारी सुनता भी है। और बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, वो दिलों के हाल भी जानता है। तो अगर मांगना नहीं आ रहा तो रो लेना चाहिए रब के आगे, बेशक वो अता करने वाला है। ठीक है, चलें जी। आज अपने काम शाम मैंने काफ़ी करने हैं, अपने कपड़े वगैरह, क्योंकि मेरे ईद के कपड़े स्टिच हो गए आ गए हैं। अच्छा, ये जो मैंने जोड़ा पहने इसका भी मैंने आई थिंक सो आप लोगों को दिखाया हुआ है। मेरे ना जूते को ज़रा इग्नोर कर दो, क्योंकि मैंने चप्पल पहनी हुई है। इस ड्रेस का भी मेरे ख्याल में मैंने हाँ आप लोगों को बता दिया हुआ है। अब मेरे ईद के कुछ जो है ना वो नए कपड़े स्टिच हो गए हैं। तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग की पार्ट 2 की वीडियो बना दूंगी, क्योंकि अब जो रेडी हुए हैं ना वो लॉन के हुए हैं। इनमें तो मेरे साथ धोखा ही हुआ है, क्योंकि ये पहले के दिए हुए थे टेलर को, तो ये ज़रा लेट आए हैं। तो मैंने सोचा अब कहते हैं रमज़ान में जो है वो आप कपड़े नए पहन लो तो इनका हिसाब नहीं होता। तो मैंने बस यही सोच के जो है ना वो ये सारे कपड़े पहन लिए हुए हैं कि एक एक दफ़ा पहन लेती हूँ नमाज़ पढ़ के, उसके बाद मैं वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये अब नेक्स्ट सीज़न में ही चलेंगे। तो बस अब क्योंकि गर्मियों में ईद आ गई है, तो अब गर्मियों के 3-4 ड्रेसेस जो है ना वो रेडी किए हैं। तो अगर आप लोग कहोगे तो उनकी एक सेपरेटली मैं ना वीडियो बना दूँगी। ठीक है, चलें जी, ये काम हो गया। अब मैं कर लेती हूँ अपने कपड़े प्रेस। आप लोग जाके फटाफट से अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ो। चलो शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। और मैं जाती हूँ अपने कपड़े प्रेस करने, और उसके बाद मैं ना आप लोगों को दोबारा मिलती हूँ। फिर हम किचन में चलते हैं और आप लोगों को दिखाऊंगी कि आज जो है वो स्पेशल क्या बन रहा है। अच्छा, नए कपड़े उतार के ना जो आपको सुकून मिल जाता है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। कि दिल कर रहा होता है कि फटाफट से, पता नहीं मेरे साथ ऐसे होता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है। मैं जब नए कपड़े पहन लेती हूँ ना तो मेरा दिल करता है कि मैं फटाफट से उतार दूँ और अपने पुराने कपड़ों में जो है ना वो मैं वापस आ जाऊँ। अब मैंने अपना लॉन का सूट जो है ना वो निकाल के पहना है, तो मुझे जो है ना वो सुकून हुआ है। यहाँ पे जो है ना वो मेरा मैट भी बिछाने वाला था, मैंने कहा ये भी बिछा दूँ। और कपड़े जो हैं वो भी मैंने चेंज कर लिए हैं। अब मैंने अपने कपड़े प्रेस करने हैं और बड़े काम है करने वाले। ईद में सिर्फ 2 हफ्ते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ईद की एक्साइटमेंट तो जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है और हम तैयारी भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन एट दी एंड होता पता है क्या है कि हम सोते हैं बस ईद के दिन। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। मोबाइल मैंने इधर लगाया हुआ था स्टैंड पे, ताकि मैंने कहा मैं बगैर पकड़े भी ज़रा हाथ से व्लॉगिंग करके देखूँ मुझसे होती है कि नहीं। बट आई डोंट थिंक सो कि मुझसे होती है। मैंने जो है अपना कपड़े शपड़े चेंज कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जूता मेरा अगेन वही है और ये मैट बिछा दिया है। और ये मेरे नाखूनों की अपडेट है पिछले दिनों जो काफ़ी ख़राब हो गए थे। अब अंगूठा वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आगे की तरफ जा रहा है, तो पाँव जो है ना वो काफ़ी बेहतर हो गए। इधर रख के दिखाती हैं, ये देखो, ये देखो ना, यहाँ तक चला गया है मेरे पाँव के, काफ़ी बेहतर हो गया। चलो जी,
अब अपने काम शाम में बैठे क्योंकि बड़ी बातें हो गई हैं। मैंने सोचा था जुम्मा है, सूरह कहफ पढ़ लेती हूँ, वो भी नहीं पढ़ी गई और टाइम बस ऐसे ही गुजर गया सारा। मैंने अभी जो है ना वो सन ब्लॉक लगाया और आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि सन ब्लॉक जो है ना वो लाजमी लगाया करो, बहुत बहुत ज़रूरी है सन ब्लॉक लगाना, चाहे आप घर के अंदर हो या बाहर हो। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि लगाना नहीं है जी, हम घर के अंदर ही हैं, कुछ नहीं होता, घर के अंदर भी लगाना होता है सन ब्लॉक। ओके मेरे साथ ना एक कांड हो गया है, मैं कपड़े प्रेस कर रही थी और मेरा जो है ना वो यहाँ से पेट सड़ गया है। अब यहाँ सड़ा भी यहाँ करके है और मैंने ना अब उसके ऊपर ठंडा पानी डाला है ज़्यादा सारा। जितना आप टैप वाटर जितना ज़्यादा उसके ऊपर बहाते हो ना, एक तो निशान पड़ने के चांसेस कम होते हैं, दूसरा ये कि कूलिंग इफ़ेक्ट वहाँ पे ना ज़्यादा आ जाता है। ऑब्वियसली घर पे हर टाइम किसी के पास जो है ना वो या तो इसके ऊपर सल्फ़र डाइज़ाइड है, डायाजीन वो लगती है, या फिर पैंथेनॉल वाली जो है ना वो ट्यूब लगती है। इसके ऊपर मेरे पास दोनों नहीं थी, खैर गुजारा हो गया। ठंडा थोड़ा सा लग रहा है लेकिन जल गया है अब मेरा। अब मुझे ना यहाँ पे थोड़ी सी जलन भी हुई जा रही है, क्या करूँ। वैसे तो शर्ट थोड़ी लाइट ही है, थोड़ा ठीक हो जाएगा अल्लाह करे। अच्छा यहाँ पे जो है ना कपड़े शपड़े मैंने अपने प्रेस करके सारे लटका दिए हैं। इनकी वीडियो ना रात में बैठ के सुकून से शूट करूँगी क्योंकि उसका मसला ये होता है कि ना बाहर से फिर आवाज़ नहीं आती और आराम सुकून से हो जाता है। अब मेरी मम्मा जो है वो किचन में बोलने लग गई हैं, सो लेट्स गो टू द किचन, देखते हैं जाके कि क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो सवेरा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सवेरा का ना कान बंद हुआ था, मैंने आज सवेरा का कान खोल दिया। अब दर्द तो नहीं ना हो रहा? बिल्कुल भी सही हो गया। इधर वाला दिखाओ। इधर वाला आप मेरे खोला था। ये रिमशा ने खोला तो है और वो ठीक उल्टा था। किया हुआ है इसको, ये ऐसे करो। चलो मांग के अब पहने दिखाओ। हुए हैं। मांग के नहीं पहने, अच्छे लग रहे हैं बच्चों वाले। अब अच्छा, इसको ना हमेशा जितनी दफ़ा भी इसके जो हैं हम वो कान बनवाते हैं ना, ये पता क्या करती है, वो जो उसके पीछे वो स्टॉपर होता है ना वो उसको अंदर घुसा लेती है और फिर बैठ के रोती है। और लेकिन तब से जो है ना वो इसके बंद पड़े हुए थे, आज हमने ना इसके दोबारा खोलने की कोशिश की है तो अब इसके ठीक हो गए हैं, अब अच्छे हो गए हैं, है ना। अब दोबारा, वरना हमने सोचा था कि इसके जो है ना वो दोबारा बनाएंगे। मिल गए हैं टॉप्स भी। हाँ, खोए हुए थे मेरे। हाय सदके। लेकिन आज सवेरा का भी रोज़ा है से। और सवेरा चली गई सोनिया और रिमशा के साथ अल-फतेह और वहाँ पे ना ग्रॉसरी करके आई है और अब इसकी बस हुई थी। आके कहती मुझे रोज़ा लगने लग गया, प्यास लगी। मैंने इसको कहा कि लेट जाओ और अब ये लेट नहीं रही, सो जाओ जाकर, फिर तुम्हें रोज़ा नहीं लगेगा। नींद नहीं आ रही लेकिन लेट जाओ, जब इफ्तारी का टाइम होगा तब उठ जाना। चले जी, लेट्स गो टू द किचन। सो हियर वी गो। यहाँ पे बन रही हैं आज ड्रम स्टिक्स, उसकी रेसिपी आप लोगों को रिमशा देगी। चिकन रखा हुआ है यहाँ पे, हरी मिर्चें हैं, नमक है, ये थोड़ा सा, ये क्या है? बेकिंग पाउडर है। अच्छा बेकिंग पाउडर है, ये अंदर जाएगा इसके। अच्छा ये कॉर्नफ्लोर है। ये इनके ऊपर से ड्रम स्टिक्स के ऊपर से ही ना हमने चिकन का कीमा करवा लिया था और इनको बॉईल करके अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया था। और बाकी ये थोड़े स्पाइसेस वगैरह अंदर जाएंगे जी। और फिर अब मैरिनेशन रिमशा करती है ना तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दूसरी साइड पे मम्मा यहाँ पे क्या बना रही हैं, मम्मा बना रही हैं हरे चने और गोश्त बन रहा है, ठीक है। और इफ्तारी में क्या बनेगा, आज मैं बनाऊँगी फ्रूट चाट। और अब क्योंकि मौसम बदल गया तो आज हम रूहे अफ़ज़ा भी बनाएंगे। प्रेशर की आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से चल रही है ना कि मैं यहाँ पे बोलूँगी तो आपको समझ में नहीं आनी कि मैं क्या बोल रही हूँ, या फिर शायद थोड़ी बहुत आ जाए। रिमशा ने यहाँ पे मैरिनेशन जो है ना वो स्टार्ट कर दी है तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मोटा मोटा दिखा देती हूँ, बाकी शॉर्ट्स में वीडियो दिखा दूँगी। रिमशा क्या डाला पहले मैंने डाला गार्लिक पाउडर, ठीक है, ओके। ये वाला। फिर चिकन पाउडर है और ये चिकन पाउडर डाला है अभी। ठीक है। और वो सारे स्पाइसेस दिखा दो एक ही दफ़ा, फिर ये marination गरम कर मिर्च है, लेना। ये बेकिंग पाउडर है, ये ओके। ब्लैक पेपर है, नमक ठीक है, है। और ये ब्लैक पेपर और नमक मिक्स है, इसको बॉन्स के अंदर डालना है। अच्छा ठीक हो गया जी, ये भी रेसिपी है जी, ये भी रिकॉर्ड कर लो। ये भी एक टिप है कि ये बोन्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत लगाना है ताकि ये ज़रा ठीका टच इसके ना दे। ऊपर वो कॉर्नफ्लोर और मैदा भी डालना है। ओके डन। अब इन सबको इकट्ठा मिक्स कर देना है, ठीक है। ओके डन हो गया। चलो जी, यहाँ पे जो है ना वो रेसिपी रेडी होना शुरू हो गई है। मम्मा ने जो है वो आजकल सब्ज़ चने नए आए हुए थे, मम्मा ने गोश्त और वो बनाना है शोरबे वाला। यहाँ पे शायद रखे भी हुए हैं, ये बनाने हैं मम्मा ने आज, ठीक है।
चलो ये भी हो गया रेडी। अस्सलाम वालेकुम मम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। मम्मा रोज़ा है आपका? माशाल्लाह रोज़ा लग रहा है? नहीं, नहीं लग रहा, लेकिन मम्मा आप बस रोजा थोड़ा अपने तसरा। मामा का जो है ना वो 2 किलो वजन कम हो गया। मेरा तो पता नहीं होना है कि नहीं होना, लेकिन मामा का कम हो गया। ये रोज़ों का असर है, इसका मतलब आपकी डाइटिंग अच्छी चल रही है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी सारे भी रख रहे हैं। इंशाल्लाह 2 kg और कम करूँगी। 2 किलो और कम, देख लो, कुछ सीख लो। मैंने कोशिश करनी थी कि मेरा 4-5 किलो कम हो। 2 किलो कह रही मैं कम कर लिया, 2 मैंने और कर लेना। बस हम लोगों ने ऐसे ही रह जाना है और मम्मा ने कामयाब हो जाना है। 13वें रोजे मेरा ख्याल चेक किया। हाँ 13वें रोजे किया था चेक। हाँ मैडम, क्या रोजा लग रहा है जी। ज्यादा लग रहा है रोजा? अरे माँ सदके जाए। चलो कोई बात नहीं, लेट जाओ, मैं तो वैसे ही आई थी। पीछे पीछे हट जाओ। आपा ने ड्रम स्टिक बना दी। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वो सारी चीज़ें जो है ना वो रिमशा ने इसके अंदर डाल दी थी। अब इनके ऊपर जो है वो थोड़ी कोटिंग करके रखी हुई थी। ये फिर मज़े के लगते हैं। ये रिमशा ने बिल्कुल ऐसे बनाए हैं जैसे यम रेस्टोरेंट पे मिलती है ना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे। बेटा मेरे पेट के साथ ना लगना जल गया हुआ है यहाँ से। अच्छा, ये बिल्कुल उस स्टाइल की बननी है और इनको हमने करना है बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है ना आपा? हाँ। सही है। चलो जी, इसको जो है ना हमने बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है और बस इतनी कोटिंग करनी है कि ऊपर बस ठहर जाए। बहुत मोटी मोटी नहीं करनी, अदरवाइज होगा क्या कि वो अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से पक जाएगी। ठीक है, बस यहाँ पे हांडी की भी तैयारी है। क्या हुआ? अच्छा, अब मैं जो है ना फ्रूट चाट कट कर लूँ क्योंकि 5 बज गए हैं और रोज़ा इफ्तार होने में 1 घंटा 15 मिनट हैं, वैसे 15-20 मिनट हैं। तो जी सामान वगैरह जो है ना अपनी फ्रूट चाट का वो मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने डाली है ब्लैक वाली किशमिश, दूसरी वाली खजूर, बादाम और बाकी सारे फ्रूट्स वगैरह। यहाँ पे हमने भी गोया है तुखम मलंगा पता नहीं इसको यही कहते हैं, बेसल सीड्स बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे जी हमारी ड्रम स्टिक्स जो हैं वो फ्राई होना स्टार्ट हो गई हैं माशाल्लाह से। और हांडी जो है ना वो भी तैयार हो गई है हमारी। मैं थोड़ी सी आप लोगों को ऐसे करके दिखाऊं। वाओ, तैयार हो गई है ना। अभी अगर डोई गिर जाती ना तो मम्मा ने मैनू डेग देना सी इत्थे, फिर तुसी मैनू बचाना भी नहीं सी। अच्छा, ये इमली सॉस है, ये वो खुबानी वाला है। इसमें थोड़ा थोड़ा ये ऐड करती हूँ और चाट मसाला किधर गया, थोड़ा सा ये ऐड करते हैं और इसको करते हैं जी मिक्स। और इसको मिक्स कर लूँ और उसके बाद जो है ना दूसरा काम है कि मैंने आज बनाना है स्ट्रॉबेरी जूस, क्योंकि आजकल स्ट्रॉबेरी बहुत फ्रेश आई हुई है। तो बेसल सीड थोड़े से ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्की सी जो है वो मिंट लीव्स ऐड करेंगे और काला नमक, बस ये डाल के बनाएंगे। अगर चीनी डालनी पड़ी तो डालेंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे उसको। अच्छा, यहाँ पे ड्रम स्टिक्स जो है ना वो हमारी हो रही हैं जी फ्राई। बिल्कुल हल्की आंच पे कर रहे हैं क्योंकि कीमा जो है वो कच्चा है तो फिर अंदर से कच्ची ना रहे। यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी जूस बना रही हूँ स्प्राइट वाला। अंदर मैंने डाला है काला नमक और डाला है दूसरा सिंपल नमक और चीनी थोड़ी सी। ये आज मैंने अपना पुराना पीछे से निकाला है, न्यू पड़ा हुआ था जब से आया, लगाया ही नहीं। मैंने कहा इसमें डाल के रखते हैं। ठीक है, और दूसरी साइड पे हमारा आटा हो गया है ख़राब बिल्कुल एंड टाइम पे। और इफ्तारी में जो है ना वो सिर्फ 13 से 14 मिनट है। अब फटाफट से सवेरा गई है रोटी लेने के लिए। अब देखते हैं। अब खैर वो जो रोटियां हैं वो तो बना के तवे पे डाल देंगे ताकि वो फिर आटा क्योंकि फेंकना नहीं चाहिए। अच्छा खैर, मैं फटाफट से अब अपना जूस प्रिपेयर कर लूँ और उसके बाद वज़ू मेरा है, बस फटाफट से दस्तरखान पे मिलते हैं। ये लो जी, हमारा स्ट्रॉबेरी ड्रिंक जो है ना वो हो गई है जी रेडी। अब एंड पे जो है ना मैं इसके अंदर स्प्राइट ऐड करूँगी, वो मैंने ऊपर रखी हुई है फ्रिज में। चलो अब इसको दस्तरखान पे पहुँचाते हैं। मेरा यहाँ पेट से वो जला है ना, उसके लिए ना मैंने ऑइंटमेंट मंगाई थी और बस वो लगाई है और अब जलन वगैरह तो नहीं हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मतलब वो अच्छा हो गया। लेकिन ये है कि वो बर्न मार्क जो है ना वो आपको पता है बहुत बुरा पड़ता है, तो उसकी वजह से ना मैं ट्यूब जो है वो ऑइंटमेंट रेगुलर यूज़ करूँगी, तो उससे ये है कि बेहतर हो जाएगा। मैं खैर वो बर्न मार्क तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा मेरा। फ़िलहाल तो मेरा मेन फोकस था कि वो जलन कम हो जाए। जलन अब ठीक हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने। दूसरी साइड पे ये देखो व्लॉग लगाया हुआ है और 2 घंटे का टाइम दे रहा है कि अपलोड नहीं हुआ।
इस वजह से जो है ना, अब जैसे आज जुम्मा है तो मैं आज व्लॉग नहीं अपलोड कर पाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी कितना टाइम है, हाँ 8:17 हो गए हैं। और अगर इसको घंटा भी लगता है तो फिर डालने का फ़ायदा कोई नहीं है। अगर 9 बजे तक ठीक रह गया ना, मतलब अगर हो गया अपलोड, तो थंबनेल मेरा रेडी है, मैं फटाफट से डाल दूँगी। लकी है वैसे आप लोगों की ना कि अच्छा खासा व्लॉग जो है वो 2 घंटे दे रहा था, तो मैंने पता क्या किया, मैंने सिम का नेट ऑन किया है, तो अब ना दे रहा है 16 मिनट, कभी 12, 6, मतलब अप्स एंड डाउन ही हो रहा है। तो मुझे लगता है मैक्सिमम अगर टाइम देखा भी जाए ना तो 15 से 20 मिनट लगेंगे, तो फिर मैं ना इंशाल्लाह इसको अपलोड कर ही दूँ। अच्छा, ये वो कल जो है ना वो रिमशा लेकर आई हुई थी क्रम्बल कुकी, ये थोड़ी सी पड़ी हुई है, चाय के साथ जो है ना वो हम चाय के साथ हम ये खाते हैं। और हाँ, एक और माशाल्लाह से आप लोगों को एक और चीज़ बतानी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो कुरान पाक है रमज़ान का, मैं एक मुकम्मल करती होती हूँ, वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कल मुकम्मल हो गया था। मतलब 15 रोज़े गुजर गए, डेली के 2 पारे पढ़ रही थी, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा कर लिया है। चलें जी, मैं चाय जो है वो डाल लेती हूँ क्योंकि चाय हमारी हो गई है तैयार। बस चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद फिर इंशाल्लाह नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे। कपड़े मेरे प्रेस हैं। आज मैंने अपनी ना थोड़ी एनर्जी मेरी डाउन है क्योंकि ज़रा तबीयत एकदम से ऐसी हुई है, फिर वो जल भी गई स्किन, उसकी वजह से ना थोड़ा मैं लेट जाऊंगी ट्यूब लगा के। ज़ाहिर है अब ऊपर वो पेट के ऐसे शर्ट है तो वो साथ लगेगी ऑर्नमेंट। एक दफ़ा तो लेटी रही हूँ लगा के, अब दोबारा जो है ना वो फिर से लगा के ना एक दफ़ा रेस्ट करूँगी, तो फिर इंशाल्लाह 3-4 दफ़ा ऐसे डे टाइम लगाया करूँगी, फिर ही फ़र्क पड़ेगा, ऐसे नहीं पड़ेगा। ये जी चाय हो गई हमारी तैयार। कुकी मैंने हल्की सी जो है वो गर्म कर ली है और व्लॉग हमारा रह गया है जी 1 मिनट का, मतलब कि हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए हैं। चूल्हा कर दो जी बंद। सवेरा बिल्कुल मेरे ना बचपन जैसी है। हमने ड्रम स्टिक्स बनाई थी, सवेरा ने अपनी जो है ना वो ओवन में रख ली। नहीं निकला केचप, दिखाओ। सवेरा ने ना अपनी ओवन में रख ली, कहती कि मैं ना बाद में खाऊंगी। और सेम टू सेम जब हम छोटे थे ना और बचपन में हम ऐसे किया करते थे, चीज़ मिलती थी खाने के लिए तो मैंने ना अपनी चीज़ संभाल दिया करनी। मैंने कहना अच्छा सब खा लेंगे ना तो मैं एक साइड पे बैठ के अपनी चीज़ खाया करूँगी। तो सवेरा बिल्कुल वही हरकत कर रही है। सवेरा ये पानी तो डालना ज़रा कूलर से पीने के लिए, ये ग्लास पड़ा। आपको पता है मैं वो परसों चीज लेके आई थी ना आपके साथ, हाँ। तो पूरे 4 घंटे बाद खाई थी ना मैंने। हाँ, मतलब हम भी छोटे होते ऐसे किया करते थे कि चीज़ ले आते थे, लेकिन वो ऐसा हुआ होता था कि हमारा दिल होता था कि है ना सब खा लेते हैं तो हम जो है ना वो थोड़ा सा साइड पे होके फिर खाएंगे आराम से सुकून से। तो मैं देखती हूँ कि इसका मतलब कि बचपन जो होता है ना वो सबका एक जैसा ही होता है ना सवेरा? आप पेन तो नहीं हो रही कान में? नहीं, अब बिल्कुल ठीक हो गया। सही हो गया ना? पीछे से दिखाओ ज़रा, तुम्हारा हाथ है आगे, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब बस इसको छेड़ना ना, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। तुम छेड़ोगी तो फिर वो ख़राब होगा, अदरवाइज़ ठीक ही रहेगा। आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना है और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स आप लोगों को देखने के लिए मिलते रहें। और नीचे बेल आइकन का बटन प्रेस करना है लाजमी। बस मुझे दो जी आज के व्लॉग से इजाज़त, क्योंकि मैंने ऑर्नमेंट लगानी है, मैंने दोबारा से लेट जाना है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है पेट पे, जो कि मेरा जल चुका है। तो मेरे लिए दुआ करनी है बहुत सारी अगेन, और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए दुआ कर दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।